ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, प्रभु आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। प्रभु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए वत्स। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दें, ऐसा वरदान दें कि जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। किस सोच में पड़ गए प्रभु? ये इसने क्या मांग लिया? क्या वचन देकर वचन से विमुख हो रहे हैं आप? नहीं, हम अपने वचन से विमुख नहीं हो रहे। तो फिर आप मुझे वरदान दो, जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। अब मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मैं भस्मासुर तीनों लोगों का विजेता बनूंगा। प्रणाम महाराज। एक कौतूहल देखेगा? महाराज। दिखाऊं? हाँ महाराज। अभी ले। हाँ महाराज। इधर आ। दिखाऊं कौतूहल तेरे को? देखेगा? हाँ, ये देख। बुझाओ 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 देख, देख, मजा आया? आया ना मजा? देखा महाराज, मजा आया महाराज। मजा आ रहा है ना? मेरी शक्ति देखी? देखी महाराज, देखी महाराज। हाँ देखी महाराज। ये ले। हाँ। अब तू जा। हाँ, तेरी बारी। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। भागती कहाँ है प्रिय? आओ, तुम्हें मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं, बचाओ बचाओ। नारायण नारायण भस्मासुर नारायण। ओए, भाग में गया तेरा नारायण। तूने मेरा शिकार भगा दिया। हाय, तुझे भस्म करता हूं मैं। नारायण 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 नारायण। मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा भस्मासुर? मन की शांति मिलेगी। अगर भस्म करना ही है तो शंकर भगवान को भस्म करो। उन्हीं को भस्म करूं? तुम्हारी अकल पर पर्दा चढ़ा है भस्मासुर, पर्दा। अगर भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पटरानी बना सकते हो। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो। ऐसी सुंदरी तुम्हें दूसरी मिलने वाली नहीं है। तो तेरी बात में दम है बड़ाऊ। मैं पार्वती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। हाँ। तो देर किस बात की कर रहे हो भस्मासुर? कैलाश पर्वत पर जाओ और भोलेनाथ का काम तमाम कर दो और माता पार्वती को अपनी पटरानी बना लो।
नारायण नारायण नारायण। मैं चला कैलाश पर्वत पे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपने जो भस्मासुर को वरदान दे दिया है, उससे वो समस्त संसार में त्राही त्राही मचा सकता है। तुम सत्य कह रही हो पार्वती, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। भस्मासुर, आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्नता का है तो विषय है शंकर। आज मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। दुष्ट, तेरी ये कामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय, शांत। तुम तो शांत स्वभाव में अच्छी लगती है। भस्मासुर, भोलेनाथ, आज तुम अपने द्वारा दिए गए वरदान से मृत्यु को प्राप्त होगे और मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तेरी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय। प्रिय, मैं अभी आता हूं और तुम्हारे पति शंकर को भस्म करके थोड़ी देर में आया और तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगा। हाय हाय। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। प्रभु, आप क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे हैं, उधर त्रिलोकीनाथ संकट में है। त्रिलोकीनाथ के ऊपर कौन सा संकट आन पड़ा है नारद जी? प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर भी आप अनजान बन रहे हो। देव ऋषि भगवान भोलेनाथ तो स्वयं प्रलयंकारी हैं। भला उनके ऊपर संकट की छाया कैसे आ सकती है देव ऋषि? भोलेनाथ जी ने उसको ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। प्रभु, कैसा वर दे डाला है देव ऋषि नारद? प्रभु, भोलेनाथ ने उसे ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ये तो वाकई चिंता का विषय है। प्रभु, भोलेनाथ जान बचाते भागते फिर रहे हैं। भोलेनाथ बिना सोचे समझे किसी को कैसा भी वर दे देते हैं। चलो, अब उन्हें बचाना तो है।